हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ये सेम क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है जिस एक सर्कल के ऊपर जिसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और वो आपस में इंक्लाइन होना चाहिए 60 डिग्री पर। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेडियस 4 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम इस पे सबसे पहले इसको मार्क कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर मतलब जो इसका लेंथ है कंपास का, इस पिन के साथ में जो ये कंपास का पिन है और पेंसिल, इसके बीच में 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमारे पास में होना चाहिए एक सर्कल जिसका रेडियस 4 हो, उसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्योंकि जो टेंजेंट है वो आपस में उन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले हमें चाहिए कि जो सेंटर है उस पर 120 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसके ऊपर 120 डिग्री है वो हम बना लेंगे। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस को हमें यहाँ पे जोड़ देना है। अब जो सेंटर है यहाँ पे जो कंपास का जो नोक है उसे रख के और इस तरीके से एक आर्क लगा लेंगे और उसके बाद सबसे पहले 60 डिग्री फिर ये 120 डिग्री बना लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर से जो ये लाइन है यहाँ से जाते हुए सरकमफ्रेंस को जो टच करे ऐसा हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये दो रेडियस हो गया जिनके बीच में 120 डिग्री एंगल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे 90 और 90 अगर हम बनाएंगे तो 90 से जाते हुए जो दो लाइन होगा वो आपस में अपने आप ही 60 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी तरीके से हम जैसे हमने आर्क बनाया सेंटर पे वैसा ही हम आर्क बना के और 90 डिग्री बना लेंगे। इस तरीके से ये आर्क लग गया तो ये हो जाएगा 60 और फिर ये हो जाएगा 120 और इसके बीच में हमें 90 डिग्री लेना है। तो हम दोनों से 60 से और 120 से एक इनका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से जो हमने ये रेडियस बनाया था उसके एंड पॉइंट से इस आर्क से जाते हुए जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सीधे आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब इसी तरीके से सेम काम हमें उस जो दूसरा वाला जो रेडियस है उसके एंड पॉइंट से करना है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो सबसे पहला काम होगा, एक है 60 और एक है 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120 और इस दोनों के बीच से 90 डिग्री के लिए हम आर्क बना लेंगे। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क, जो छोटा आर्क है ये मिल रहा है, अब इस पॉइंट से जाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस वाले टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर ले। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बहुत ही सफाई से बनाएं, इसमें थोड़ा सा भी ये एक्स्ट्रा नहीं गया। जहाँ पे हमने बनाया था
एकदम एक्यूरेट वहीं पे आके ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारा पॉइंट अगर O है और अगर ये A है और B है तो इसको हम P पॉइंट बोल सकते हैं। तो जो P पॉइंट होगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये हमने 120 डिग्री बनाया था और हम जानते हैं जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर ये 90 और 90 180 है तो बाकी बच गए 360 में से 180, तो 120 अगर ये होगा तो ये जरूर ही 60 डिग्री होगा इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है इसमें ये दो टेंजेंट है और ये आपस में 60 डिग्री पे एक दूसरे को इंक्लाइन कर रहे हैं, झुक रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये पेयर ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे हम इस चीज को हम लिख भी सकते हैं देयरफॉर PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।